हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कैसे वर्क करती है वो हम आज समझते हैं टॉपिक में। और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास ये होता है कि ये आपके प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है। ये आप डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते इस क्लास को। ये क्लास जो बनी होती है वो इनहेरिट के लिए बनी होती है। मीन्स जो सब क्लासेस है वो उसके मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस करके यूज़ कर सकती है, बट डायरेक्टली आप एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 में फाइल ली है एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट, और यहाँ मैंने एक क्लास क्रिएट की है ग्राफिक शेप। मतलब मेरे इस प्रोग्राम का इंटेंशन है कि मैं क्लास के अंदर बहुत सारे ग्राफिक शेप क्रिएट करूँगा, और ये मैं एक्सटेंसिबल क्लास बना रहा हूँ कि मेरे को और भी कोई शेप्स अगर ऐड करने हैं तो मैं इजीली ऐड कर सकूँ, तब मेरे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए सर। इसलिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई है ग्राफिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैंने कैल्क एरिया बनाया है, और फिलहाल इसको मैंने ब्लैंक रखा है इसलिए यहाँ पे पास लिख दिया है। और इसका मतलब ये है। और सेकेंडली ये है कि मैंने एक सर्कल एंड स्क्वायर दो क्लास बनाई है जिसमें ग्राफिक्स शेप को मैंने इनहेरिट किया है, और वहाँ पे मैंने इसको ग्राफिक शेप को मैंने इनहेरिट किया है। और यहाँ पे इनिशियलाइज में मैंने जैसे सर्कल है तो सर्कल का मैंने रेडियस पास किया है, और स्क्वायर है तो मैंने उसका साइड एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है। और यहाँ पे मैंने ग्राफिक शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जी, और सर्कल के अंदर मैंने 10 पास किया, राइट। और इसको अगर मैं सेव एंड रन करता हूँ तो ये देखिए नन नन एज ए आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ग्राफिक शेप में कुछ भी नहीं है। सो वहाँ पे डेटा आपका नन यहाँ पे जनरेट हुआ। सो अभी हम एक काम करते हैं, हम ए बी सी इम्पोर्ट करते हैं। दैट इज़ ए बी सी का फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सो मैं ए बी सी जो क्लास है उसमें से ए बी सी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ए बी सी क्लास को पैरेंथेसिस में पास कर दिया ग्राफिक्स शेप में। सो ये अब यहाँ पे मैं एक डेकोरेटर क्रिएट कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट मीन्स कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेरी, वहाँ से सीधा ये यहाँ पे आपका कैल्क एरिया कॉल होगा। सो ये आपका ओवरराइड होगा, मतलब ये सब क्लास में कंपलसरी आपको कैल्क एरिया क्रिएट करके इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है कि जी इक्वल्स टू ग्राफिक्स कांट इंस्टेंस एज ए एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक शेप। तो बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई, सो इसको आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया और वापस से मैंने इसको रन किया तो ये एक और एरर जनरेट हुई यहाँ पे से इक्वल्स टू सर्कल 10। सो ये बोल रहा है कांट इनिशिएट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्कल विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैल्क एरिया। सो कैल्क एरिया हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। सो बिकॉज मैंने आपको वो बोला था कि इसका हमें ये कैल्क एरिया हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कैल्क एरिया एक जनरेट किया है, और यहाँ पे मैंने इसका एरिया का जो फॉर्मूला है पाई इंटू रेडियस पावर 2। सो ये मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। और सेम वे से स्क्वायर का जो मेथड होता है स्क्वायर का, दैट इज साइड इंटू साइड, तो कैल्क एरिया मैंने रिटर्न साइड इंटू साइड वहाँ पे मैंने फॉर्मेट दे दिया। सो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। सो अब ये जो कैल्क एरिया है ये मेथड्स ओवरराइड हो रही है बेस क्लास से। सो अब अगर इसको मैं सेव एंड रन करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आएगा। सो मैंने इसको सेव एंड इसको रन किया, और ये देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे रिटर्न होके आ गया। सो ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है जो ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है जो आपको। हैव अ गुड डे, बाय।